हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं वाइब्रेशन के ऊपर बना रही हूँ। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो वाइब्रेशन है वो किस तरह से काम करती है, किस तरीके से हम लोग हाई वाइब्रेशन और लो वाइब्रेशन में रहते हैं, या किस तरीके से हम हाई वाइब्रेशन में रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबको जैसे कि पता है कि हम लोग एक एनर्जी है, यानी कि एक सोल है। हर एक एनर्जी की अपनी वाइब्रेशन होती है और उसकी अपनी ही फ्रीक्वेंसी होती है। वाइब्रेशन यानी कि तरंगे, फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी गति। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जब एक सोल यानी कि जब एक एनर्जी कोई थॉट क्रिएट करती है तो वो एक वाइब्रेशन है, यानी कि जो हम सोचते हैं, जो हम सुनते हैं, वो सब एक वाइब्रेशन है। जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं तो वो उसकी अपनी एक वाइब्रेशन होती है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का थॉट क्रिएट किया है, नेगेटिव किया है या पॉजिटिव किया है, वो डिपेंड करता है। जब हम कोई थॉट यूनिवर्स को सेंड करते हैं तो वो वापस हमारी तरफ आता है, यानी कि वो जो यूनिवर्स है उसको वापस हमें रिप्लाई करता है। अगर हमने नेगेटिव थॉट सेंड किया है तो हमें नेगेटिव एनर्जी रिप्लाई में आती है। अगर हम पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, सेंड करते हैं, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी रिप्लाई में आती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यूनिवर्स ऐसा करता क्यों है कि पॉजिटिव थॉट दिया तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट दिया तो नेगेटिव एनर्जी। तो देखिए, जो यूनिवर्स है वो एक शीट की तरह है। जब हम कोई थॉट उनकी तरफ सेंड करते हैं, यानी कि अब मान लो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपने सेंड की है तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ 2 गुना या 4 गुना होकर क्यों आती है। ठीक है, इस चीज को हमने समझना है। अब ऐसा नहीं है कि हम इन प्रेजेंट लाइफ में ही हमारी जो सोल है, जो एनर्जी है, वो थॉट क्रिएट कर रही है। हमारी सोल ने पास्ट लाइफ में भी बहुत सारे जन्म लिए हैं और उस हर एक जन्म में भी उसने बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो थॉट हैं वो क्रिएट किए हुए हैं और वो आज भी यूनिवर्स में है। ऐसा नहीं होता है कि जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, जब यूनिवर्स उनको हमें वापस रिप्लाई करता है और वो हमारी एनर्जी के साथ आके टकराता है और वो थॉट खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी एनर्जी है, जब वो थॉट क्रिएट करती है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो गतिमान है, वो खत्म नहीं होती है। वो हमारे साथ टकराने के बाद भी वो यूनिवर्स में ही रहती है। उसी तरीके से हमारे पास्ट लाइफ के क्रिएट किए हुए थॉट, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, आज भी यूनिवर्स में मौजूद हैं। जब हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, जब हम कोई एनर्जी सेंड करते हैं यूनिवर्स को, तो जो हमारे पास्ट लाइफ के, जो हमारी ही सोल ने क्रिएट किए हुए थॉट हैं या एनर्जी है, वो सारे इन प्रेजेंट में हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी ही एनर्जी ने क्रिएट किए हुए हैं। उनकी वाइब्रेशन भी वही है जो आज है, और जो क्रिएट किए हुए थॉट है उनकी फ्रिक्वेंसी भी वही है, क्योंकि ये सारा कुछ हमारे सोल ने ही किया हुआ है। इन प्रेजेंट लाइफ में भी वही सोल कर रही है और पास्ट लाइफ में भी वही सोल ने किया हुआ है। तो इस तरीके से जब हम इन प्रेजेंट टाइम में जब कोई थॉट सेंड करते हैं तो पास्ट लाइफ में भी उसी थॉट से मैच करते हुए, यानी कि उसी थॉट से मैच करते हुए, उस थॉट की वाइब्रेशन से मैच करते हुए, उस थॉट की वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच करते हुए जितने भी थॉट या एनर्जी होती है वो सब हम अट्रैक्ट करते हैं। एक तो ये वजह है कि यूनिवर्स हमको, यानी कि जो हमने उनको सेंड किया वो हमको रिप्लाई में आती है। दूसरा ये कि जो अदर पीपल्स भी हैं जो इसी तरीके से हमारी ही तरह से, देखिए अर्थ पर हम ही लोग अकेले नहीं हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। हमारी तरह और भी लोगों की सिचुएशन ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं हमारे तरीके से ही सोचते हैं, तो उनकी जो थॉट है वो भी यूनिवर्स में ही होते हैं। तो जब हम
एक चीज को सोचते हैं तो हम उनके थॉट को भी अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम अपने ही पास्ट लाइफ के थॉट तो अट्रैक्ट करते हैं, हम अदर्स लोगों के भी थॉट को उसी तरीके के, उसी एनर्जी के, उसी फ्रिक्वेंसी के थॉट्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से या तो हम बहुत ज़्यादा लो में चले जाते हैं, अगर पॉजिटिव थॉट लगाया है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने समझना है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिया रखिए अपने प्रति भी और अपनी जर्नी के प्रति भी। इससे क्या होता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो और उसी तरीके की एनर्जी आप रिसीव करते हो, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी आप दूसरों की भी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हो और अपनी तो करते ही हो। तो इस तरीके से यूनिवर्स हमको रिप्लाई करता है, तो इस चीज़ को हमने समझना है। तो एक बात यहाँ पर और समझने वाली है कि जब आप जिस तरीके की एनर्जी अट्रैक्ट करते हो, सेम आपका ट्विन भी वही एनर्जी अट्रैक्ट करता है। मान लो आप अपने आप पर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं, तो आप कोई पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को सेंड करते हैं, तो पॉजिटिव थॉट लगाते हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, तो आपका ट्विन भी वही चीज़ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, आप दोनों एक ही एनर्जी हो, आप दोनों की वाइब्रेशन सेम है, आप दोनों की वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है। इसी तरीके से जब आपका ट्विन है, जब उसकी तरफ कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो आप नेगेटिव, उस टाइम पर नेगेटिव सोच रहे होते हैं, इट मीन्स वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आप भी फील करते हो। कई बार आप देखोगे कि आप काफ़ी बैलेंस होते हो, आप काफ़ी पॉजिटिव होते हो, लेकिन बीच में थोड़ा सा एक नेगेटिविटी का झटका सा आ जाता है आपको, तो वो चीज़ उधर हो रही होती है, क्योंकि आपका ट्विन वो चीज़ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप दोनों सेम हो, ठीक है। जो आप अट्रैक्ट करते हो उसका असर उधर पड़ता है, जो आपका ट्विन अट्रैक्ट करता है उसका असर आप पर पड़ता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ये एक वाइब्रेशन, मतलब आपको अगर वाइब्रेशन का गेम समझ आ गया तो आप कभी लो फील ही नहीं करोगे। आपको समझ आ जाएगा कि ये अभी मैं नेगेटिव हो रही हूँ, तो मुझे अपना ध्यान डाइवर्ट करना है। तो अब आपको ये भी समझना है कि आपको अपने नेगेटिविटी से निकलकर हाई एनर्जी में कैसे रहना है, हाई एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करना है। मान लीजिए आपकी तरफ भी, या आपके घर में या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ऐसा होता है, घर में कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील करते हो, या ना, तो ऐसा होता ही है। तो आप नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आप उस टाइम पीरियड को, जितनी टाइम पीरियड में वो नेगेटिविटी चलती है, आप उसको फेस कीजिए और उसको वहीं पर छोड़कर अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर 1 घंटा 2 घंटे आपके घर में ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें आप नेगेटिव हो जाते हो, तो आप उतने घंटे में, यानी कि 2 घंटे में अगर नेगेटिव फील किया, तो उसको 2 घंटे में वो चीज़ खत्म हो गई है, तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए और अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप पार्क में चले जाओ, पार्क में जाकर पेड़ पौधों को छूने की कोशिश करो, यानी कि नेचर के करीब चले जाओ। अगर घर में पेड़ पौधे हैं लगे हुए हैं तो उनको पानी वानी डालना शुरू कर दो, यानी कि उनकी देख रेख करना शुरू कर दो। अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करो। घर में पेट है, उनके साथ खेलना शुरू कर दो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ खेलना शुरू कर दो। ऐसे क्या होगा कि आप जिस तरह की एनर्जी में रहोगे, आप उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, तो जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप हाई वाइब्रेशन में रहना शुरू कर दोगे। अब जो बैलेंस ट्विन होते हैं वो क्यों हाई वाइब्रेशन में रहते हैं? क्योंकि उनका जो नज़रिया है हर चीज़ को देखने का, वो पॉजिटिव कर देते हैं। अपने नज़रिए को देखने का, वो किसी भी चीज़ को अपना नेगेटिव नज़रिया देखते नहीं, हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। इस तरीके से अगर आप इस वाइब्रेशन की गेम को समझ जाओगे, आप समझ जाओगे कि वाइब्रेशन को किस तरीके से बढ़ाना है, ये किस तरीके से वर्क करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आप भी हाई वाइब्रेशन में ही रहोगे और हाई वाइब्रेशन को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज़ को आपने समझना है।